शर्मा रहा हो मत शर्माओ, आप किसी इंसान के लिए नहीं परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं। जितने परमेश्वर के लिए नाचते हैं, याद रखना स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है उनके लिए। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे सुर से गाओ। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां दोबारा क्लिक कर, एक और ही क्लिक। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, सारे बोला हालेलुया। 2 मिनट सबको टाइम मिलेगा। रुक जा बेटा, लामा तो सही है, ऊपर लामा ये सही है। डिस्टर्ब ना कर। हेलो हेलो, महाराष्ट्र आलो टोल आलो, हेलो ब्रदर, और छोटे रुक जा, 2 मिनट बाद सब जा रहे हैं, यहाँ बैठ जा। कुछ नहीं करना, 2 मिनट रुक जा। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। विश्वास करना, बोलो। सुनो, आज ये लास्ट स्टेज है। आप जो चक्कर लगाया आपने, आपको बता रहा हूँ बाइबल से, योशू ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर यरीहो की नगरी के चक्कर लगाना, उस दीवार के चक्कर लगाना, और 7वें चक्कर में वो दीवार टूट जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग चक्कर लगा रहे थे, बहुत सारे लोग ताकत दिखा रहे थे अपनी, लेकिन वो दीवार नहीं टूटी। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, कर्जे की दीवार, आज बहुत सारे कोर्ट कचहरियों की दीवार, बीमारियों की दीवार को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके वो बार बार चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दीवार टूट नहीं रही है। वो अपने पैसे से तोड़ना चाहते हैं, अपनी ताकत से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज क्या बताना चाहता था कि वो चक्कर क्यों लगाया था आपने अभी। हालेलुया। ये आज बता रहा हूँ, आपके पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, लेकिन याईर के पास तेरा धन था, दौलत था, नाम था, शोहरत था, लेकिन उसकी लड़की मरने पर थी। एक ही लड़की थी उसकी। आज हो सकता है किसी के पास नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन आप चक्कर काट काट कर थक गए हो, आपका पैसा बर्बाद हो रहा हो, लेकिन आप जगह जगह थक के खा रहे हो, लेकिन कोई काम हल ना हो रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा करे कि ये तरीका है, करे कि लोगों को बता, लेकिन लोग कह रहे थे नहीं, योशू कह रहा था, उसके लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे और चक्कर लगाएंगे और दीवार तोड़ देंगे, लेकिन योशू ने, उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन लगाने के बाद क्या हुआ कि पहला चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, अब 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, जगह जगह से आप घूम कर आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उनका चक्कर नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था बाइबल में, मैंने कहा परमेश्वर 7वें चक्कर में तूने उनकी दीवार क्यों तोड़ी, उनकी समस्या की दीवार खत्म क्यों की। परमेश्वर ने कहा पहले चक्कर में ये कह रहे थे हमारे पास पैसा है, हम पैसे से खत्म कर लेंगे, हमारे पास ताकत है। आपको पता है जो जिम जाते हैं डोले दिखाते हैं मेरे गाने करके, सोचते हैं हम अपने डोलों से दीवार गिरा देंगे। सारे बोला हालेलुया जी। ये भी खड़ा पहलवान का मुंडा कहता कि मैं दीवार डोले नाल दीवार गिरा दियांगा। आज हो सकता है कि तुसी भी कह रहे होंगे साडे पैसे नाल सारा आप बलैट चले जावांगे, लेकिन जब काम रुक जाते ने, जब कुछ भी नहीं बनता, उसके बाद जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसके बाद करें कि आज याद रखना, जब कोई रास्ता नजर ना आए उस समय यीशु मसीह का दामन थाम लेना। हालेलुया। और कह देना परमेश्वर जो काम वकील से, डॉक्टर से, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा। आज यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि यीशु मसीह पैदा हुआ
लेकिन लोगों ने उसको ठुकरा दिया, अपने लोगों ने उसको तुच्छ जाना, अपने लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन हम भी विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन भारत देश से एक संत, एक ज्योतिष मेरा वहां पर गया और उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कह रहे कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर जो ईमान लेकर आते हैं उनका जो उद्धार होने वाला है यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया बोल फिर। हालेलुया। बहुत सारे लोग सुनो, जब मैं प्रभु में आया पहली बार किसी के शोभा यात्रा में गया था और जिस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही होगा, मैंने कहा यीशु मसीह मुझे दर्शन दे, मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे कोई दर्शन नहीं मिला। मेरी माँ बीमार थी, लोग कह रहे थे कोमा में चली जाएगी। उधर मेरा भाई बीमार था, टीबी की प्रॉब्लम में था। उधर मेरी दादी की किडनियां खराब थी, मरने पर थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरा मकान गिर गया। मेरा बाप मेहनत करता था, मकान गिर गया और मुझे दुष्ट आत्मा तंग करती थी और मैं किसी के कारण से जेल चला गया। मेरे को किसी ने बताया यीशु मसीह उद्धार करता है। मैंने कहा अब तो कोई रास्ता है ही नहीं, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है। इधर माँ बीमार पड़ी है, भाई बीमार पड़ा है, दादी बीमार पड़ी है, बाप का पैसा खत्म हो गया है, उसकी ताकत खत्म हो गई है, मकान गिर गया है। लेकिन अब कह कि अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं है, सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए, सारे ताकत तबीजे फेल हो गए, सामने भूतड़ियां खड़ी हो गई मेरे। मैंने कहा अरे क्या तंत्र मंत्र चलेंगे, क्या पैसा चलेगा, कुछ नहीं काम आया मेरे। मैं उस समय उस रात तेरा सब कह रहे थे मरने वाला है, कभी तेरी माँ, तेरा भाई या तू मरने वाला है। शैतान मेरे सामने खड़ा होकर बोलता था, कह रहा कि मैं तुझे मार दूंगा। मैंने कहा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे ही कोई शोभा यात्रा पर मैं कह रहा हूँ, मेरी जब जमानत हुई वहां से मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग कह रहे कि उस समय में एक रैली निकाल रहे थे और उसी समय कह रहे थे कि यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। कह रहा झूमो नाचो गाओ, यीशु पैदा हुआ। मैंने कहा कौन है ये? कह रहा ये उद्धार करता है। कह रहा मैंने कहा उद्धार करता किस बात का? उसने कहा यीशु के नाम का मतलब जो उसका नाम ले लेता है, कह रहा उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। जो उसका नाम ले लेता है उसके दुख खत्म हो जाते हैं, कर्जा चला जाता है, बीमारियां चली जाती है, कह रहा बीमार चंगा हो जाता है। कह रहा इसके चक्कर काटने से, यीशु का नाम लेने से, कह रहा एक मुर्दा जिंदा हो जाता है, यीशु मसीह का नाम लेकर देखता हूँ। लोगों ने कहा अरे ये तो धर्म बदलता है, दूसरे देश का भगवान है। मैंने नहीं कहा अरे ये तो हमारा भगवान नहीं है, लेकिन मैंने कहा अरे क्या जा रहा, एक बार लेके देख लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो बल्ले बल्ले कर देंगे यीशु मसीह की। और जिसमें मैंने कहा यीशु तेरी जय जयकार हो। उस दिन मैं भी उस रैली में पीछे तुम्हारी तरह हल्ला बोलते हुए शामिल हो गया था। बंसर में जोश में हूँ, सारे बोलो हालेलुया। और मैं हल्ला बोलकर घुस गया उस भीड़ में और मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी ने मेरा पर्स मार लिया, मैंने कहा ले जाओ। किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मैंने कहा फाड़ दो। आज तो यीशु मसीह आ गया है, हालेलुया। मैंने कहा तो यीशु के लिए दिल फाड़ कर भी देने वाला हूँ। मैंने कहा यीशु मसीह चमत्कार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। मैं भीड़ में नाच रहा था पागलों की तरह, दीवाना हो गया था। अगर आज उसी समय नाचते नाचते मैं गिर गया, बेहोश हो गया और उसी समय एक आवाज आई, बोलते उठ खड़ा हो जा। कह रहा यीशु मसीह आज से तेरी सवारी करेगा, हालेलुया। लोग मुझे गधा बोलने लगे, बोलते गधा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फौज की नौकरी किया। लोगों ने कहा गधा है, मैंने कहा चाहे गधा समझ लो, आज तो यीशु मसीह सवारी कर रहा है मेरी। किसका नाम लेना है? मैंने कहा रे कह दो जो कहना आज। मैंने कहा आज बजिंदर सिंह रुकने वाला नहीं है, हालेलुया। मेरे सर्टिफिकेट आया जब 10वीं का, उस पर नाम लिखा था बजरजिंदर सिंह। बजिंदर सिंह नहीं, बजरजिंदर सिंह। मैंने कहा आज से बजिंदर सिंह दूसरों के लिए बनेगा, हालेलुया। यीशु के लिए बनेगा आज से और हल्ला मचाएगा पूरी दुनिया में। और मैंने कहा परमेश्वर तेरी शोभा यात्रा में नाच कर जा रहा हूँ, दिल खोल कर जा रहा हूँ। मैं देख रहा था अच्छे घर का लड़का था, जमींदार का लड़का हूँ, लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वहां पर। ये क्या हो गया पागल
पागलों की तरह से नाच रहा है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, आज तो यीशु मसीह मेरे ऊपर आया हुआ है, आज तो उसकी सवारी मेरे ऊपर है। अगर आज ऐसे दीवाने बनकर दिखा दोगे आज यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं आपकी दीवार खत्म हो जाएगी, पर्दे की दीवार टूट जाएगी आज, बीमारियों की दीवार टूट जाएगी आज, कोर्ट कचहरी की दीवार टूट जाएगी आज, समस्या की दीवार टूट जाएगी आज। मैं तो दीवाना हो गया। और इसी समय जब मैं थककर सब लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, क्या जो लोग वहां पर घूम रहे थे, मैं तो कुछ नजर नहीं आया। सबको फोन लगाया, मैंने कहा मुझे उठा लो, इतना दीवाना हो गया हूँ। कोई नहीं आया फोन लेने के लिए, लेकिन कोई फोन भी उठा कर ले गया। और क्या हुआ, बेहोश पड़ा था। मैंने कहा अरे भाई रिक्शे वाले घर ले जा। बोलता है खरा क्या बात, पीला क्या, पीला है क्या? कहता पियाला है। मैंने कहा पिया नहीं है, अल्लाह की तरह दीवाना हो गया हूँ यीशु मसीह का। अरे मैंने कहा फिकर नहीं आया हूँ, मैं यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया हूँ। बोलता अरे तेरा कहाँ है तेरा घर? मैंने कहा घर ले चल। रिक्शे में पकड़कर मुझे घर ले गया, लेकिन उस समय में मैं रोता हुआ जा रहा था। मैं कह रहा था आसमान के खुदा, अगर तू है मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरे भाई को ठीक कर दे, तेरे लिए नाच कर जा रहा हूँ। आसमान के खुदा ने कहा घर में प्यार रखने से पहले करा एक नहीं, तेरे घर के सारे मरीज चंगे होंगे आज। कौन जब मैं गया, मैं कह रहा हूँ पहले ही वहां पर मेरी माँ मेरा स्वागत कर रही थी, मेरी दादी वहां पर खड़ी थी, मेरा भाई वहां खड़ा था, मेरा बाप खड़ा था। अरे कमाल हो गया, कैसे हो गया? मैंने कहा यह तो यीशु मसीह का चमत्कार हो गया है। अगर आज तुम जाओगे, याद रखना नाच कर जा रहे हो आज, हालेलुया बोल कर जा रहे हो आज, अपना पैसा खर्च करके आए आज, धक्के लगे होंगे आज कुछ भी हुआ होगा, कपड़े फट गए होंगे, मोबाइल गिर गया होगा, गिरने देना। जब तक आपका कुछ फटेगा नहीं, आपकी प्रमोशन नहीं होगी, याद रखना। अगर फट रहे हो आज मसीह में आने के बाद, आज रात के बाद तरक्की तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा यीशु मसीह करने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का, दुकानदार का, जितने भी खड़े हैं, जितने भी आज मैसेज को सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, याद रखना यहोवा चुरावा कर रहा है, कह रहा है कि वो तारा आज रात तुम्हारे घर आने वाला है। और मुझे एक आवाज आई, बोलते कि तारा घर आने वाला है। और इसी समय मैंने कहा मेरी माँ का नाम तो तारा ही है, हालेलुया। और मैं उछलने लगा। यीशु मसीह ने मुझसे उस दिन वादा किया था, कह रहा पूरी दुनिया का नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा तुझे। कह रहा एक लोग नहीं होगा, तेरे पीछे लाखों लोग होंगे। चले जाओ पीछे तक देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है, लाखों लोग हैं। और इस क्रिसमस पर संदेश देने के लिए आया हूँ कि अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान लिया है, जन्मदिन मिस न करना। ये अनॉइंटिंग प्लेस है, इतने से अनॉइंटिंग प्लेस पर आएंगे, तेरा काम खुल जाएगा। कि जकरिया की पुस्तक में लिखा, जकरिया के 17 के 14 में लिखा है, 14 के 17 में कह रहा है कि जो इस्राएल के परमेश्वर के पास ना आए दंडवत करने, नमस्कार करने, कह रहा उसके यहाँ पर परेशानी होगी। लेकिन याद रखना जो क्रिसमस पर ताजपुर चर्च में आएगा, उसके घर में नोटों की बारिश होगी। एक तो आ गया है, हालेलुया। मैंने क्या कहा? करा जो आएगा उसके घर में करा कि नौकरियों की बारिश होगी, चंगाई की बारिश होगी। अपने पड़ोसी को मुझे बोल आएगा कि नहीं? करा तैयार हो जाओ 25 दिसंबर के लिए, लेकिन आज नाचना मेरे साथ, तैयार हो के नहीं? दीवाने होकर नाचना आज, शर्माना नहीं आज।